हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हमारा नया क्वेश्चन आया है आज के एसएमटी सीरीज में। और वो क्वेश्चन है देव से, जो न्यू दिल्ली से हैं। और इनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज दैट आई ट्रेड ऑन 15 मिनट एंड 1 मिनट। माय स्ट्रेटजी वर्क्स वेरी वेल, बट फॉर द लॉन्ग टर्म व्हाट इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? The SMC mentor says TP should be previously high or low. Example, 1:5 risk reward ratio trades. Or should I set the TP around 1:2 or 1:3? By the way, if I set TP 1:2 or 1:3, then market hits TP in less than 15 minutes. Is it good or bad? तो यहाँ पर इनके दो क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर बेस्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करें या फिर फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करें। स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब जैसे प्रीवियस हाई प्रीवियस लो पे, या फिर जो इम्बैलेंस है वहां पे सेट करें, या फिर हमारा जो फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे इनका फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 एंड 1:3, ये वाला सेट करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको भी देती हूँ। उससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही गेट्स प्रॉफिट इन 1:2 एंड 1:3 इन विद इन 15 मिनट, सो इज इट गुड और बैड? तो यहाँ पर जब ये 1:2 1:3 सेट करते हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर इनका टीपी हिट हो जाता है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? सो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देती हूँ। उससे पहले एक चीज मैं बताती हूँ कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। क्यों? पहली बात, उसमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है। तो अगर आपने ट्रेड्स लगाई सीरीज में और आपकी एक्यूरेसी भी कम हो गई और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कम हो गया 1:2 के आसपास, तो आपका कैपिटल प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लॉस में हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये टेबल शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो, 20% एक्यूरेसी, जैसे अगर आप 1:2 यूज करोगे, अगर आपकी एक्यूरेसी 20% में ही अटक गई तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। 30% में भी यू वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल। 1:2 में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 40% एक्यूरेसी की जरूरत है, और इससे ज्यादा, तब जाके आपका कैपिटल आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। तो 1:2 मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करने वाली। 1:3 आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 30% एक्यूरेसी की ही जरूरत है प्रॉफिटेबल होने के लिए। उसके ऊपर तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी ही होती है। तो 1:3 में एक्यूरेसी का प्रेशर हम पे नहीं होता। तो 1:3 या उससे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे होते हैं। 1:2 1:1 में रिकमेंड नहीं करते। दूसरा, स्ट्रक्चर बेस्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करें या फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करें। मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपका फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप 1:3 सेट कर रहे हो और अगर वो हिट हो रहा है, तो आपको इसी को ही रखना चाहिए। 1:3 को ही अपना मेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करके लगाओ। अभी क्योंकि ये 15 मिनट के अंदर हिट हो रहा है या 15 मिनट के बाहर हिट हो रहा है, अगर आपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाया है और आपको अच्छी एक्यूरेसी भी मिल रही है, तो एक्चुअली में ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसके हिसाब से ट्रेड लगानी है, रिस्क को मैनेज करना है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करना है, एंड प्लेस द ट्रेड, और उसका डाटा बिल्ड करिए। लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल प्रॉफिटेबल ही रहेगा। क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा ट्रेड लगानी पड़ सकती है। यू नीड टू प्लेस मैनी ट्रेड। अब ऐसे भी नहीं कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं। अपना एक फिक्स्ड नंबर डिसाइड करिए कि दिन में आप कितनी ट्रेड लगा सकते हो। उसके हिसाब से आप स्कैल्पिंग करिए और लॉन्ग टर्म तक करिए, और आपको फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। देव सर की तरह ही आप भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ अपना नाम और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपका नाम क्या है और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेडिंग में, कितना टाइम हो गया है, 1 साल 2 साल जो भी। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन शेयर करिए, तो उसका आंसर वीडियो में फ्यूचर में लेके आऊंगी। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।